हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रो लेवल का ट्रेड सेटअप बताने वाला हूं। उसमें हमने ट्रिपल बॉटम ट्रेडिंग सेटअप करेंगे। दोस्तों, ट्रिपल बॉटम ट्रेडिंग सेटअप में सिर्फ हम बेसिक लेवल में नहीं है, इसमें बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल में कैसे हमने ट्रेड करते हैं और जिस जगह पर ये बनने से हमने ट्रेड करते हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है और इसका एंट्री और एक्सिस्ट पॉइंट कहाँ पर है, स्टॉप लॉस और टारगेट भी हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें देखने वाला ये चीज़ है कि हमें एंट्री करने के पहले किस चीज़ से इसके पास हम कंफर्मेशन करते हैं, किस चीज़ से हम कंफर्मेशन करते हैं, वेरिएबल मल्टीपल फैक्टर से हम एडवांस लेवल में प्रो ट्रेडर की तरफ से हमने यहाँ कंफर्मेशन करके एंट्री करते हैं। जो रिटेलर, जो प्रो ट्रेडर एंट्री करने के पहले जो स्मार्ट मनी है उनके साथ हम एंट्री करते हैं, वो किस तरह से हम उसके लिए एनालिसिस करते हैं, उसके लिए इंतजार करते हैं और पैटर्न का इंतजार बनने का इंतजार करते हैं और पैटर्न बनने के पहले हमारा एंट्री कैसे होता है, वो सारे चीज़ में आज का दिन में हम दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ट्रिपल बॉटम पैटर्न में हमने यहाँ पर बेसिक टू एडवांस लेवल में बताया है। इसमें वीडियो का अंत तक, ये 10-15 मिनट की वीडियो है, यहाँ अंत तक बने रहिए ताकि एक पेन और एक डायरी के साथ बैठिए। ये कोई कॉमेडी और आपका टाइम पास वाला वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशन वाला वीडियो है। इसमें आपका पैसा लगता है, आप जब जहाँ पर भी पैसा लगता है बिना नॉलेज का और बिना आपका कोई भी स्किल का आप यहाँ पर एंट्री करोगे, आपका पैसे पूरा आपका कैपिटल लॉस होने के काफ़ी चांसेस रहता है। इसलिए आप सबसे पहले लर्न करो, उसके बाद आप अर्न करो, नहीं तो आप इस मार्केट से दूर जाने वाला है। तो मार्केट में रहने के लिए कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में रह के एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको पोर्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर मनी मैनेजमेंट का वीडियो आपने देखा नहीं है तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ प्लेलिस्ट में जाके आपने वहाँ पर जाके मनी मैनेजमेंट और हमारा बेसिक चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो देखें और उसके बारे में समझें, उसके बाद नोट करके रखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न में हमने आज एक परफेक्ट सेटअप के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें हमने सिर्फ एक पैटर्न का बेसिक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, इसमें मैंने एक प्राइस एक्शन, यहाँ पर मैंने बहुत सारे चीज़ कवर करने वाला हूँ, जैसे कि प्राइस, यहाँ पर ये चीज़ कवर करने वाला हूँ, ये प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और साथ साथ में डाटा एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस और साथ में हमने साइकोलॉजी। ये चार चीज़ को मैंने यहाँ से कवर करने के बाद मैंने इस पैटर्न में चलता हूँ। ये पैटर्न बनना और उसको ऊपर ट्रेड करना सबको पता है, लेकिन जिसको इसके पीछे, चार्ट के पीछे जो चलता है कहानी यहाँ है, वो सबको नहीं पता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों फंस जाते हो एंट्री में और आप लॉस में चले जाते हो। दोस्तों, इस वीडियो के साथ लग रहे हैं, मैं आपको एक परफेक्ट तरीके से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो दिख रहा है पैटर्न्स, उस पैटर्न को नोट करके आप जहाँ से यूट्यूब से नहीं तो वीडियो जहाँ से भी जाके सीख सकते हैं। सीखना मेन मुद्दा है कि अल्केमी इंडेक्स के साथ सीख लो, और जहाँ से भी आप सीखने वाला सीख के ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न में क्या है कि मार्केट एक बियरिश ट्रेंड से नीचे गिरते हुए आने के बाद एक एरिया में आके एक एरिया को, कौन सा एरिया है हम देखेंगे कि वहाँ से मार्केट रिट्रेस्ट किया है। अभी इस पे ध्यान देने वाला बात मैंने बार बार बता रहा हूँ। इसमें बेसिक लेवल में मैं पहले बताता हूँ कि यहाँ से फिर दोबारा ये मार्केट आया तो फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, एक बेस बनाया, मतलब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बना, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया था। ये यहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। अगर इस पैटर्न बनने के बाद आप ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा
नहीं नीचे ही ब्रेकआउट करेगा। इसमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना और ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट करना 50-50% चांस है, क्योंकि बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देर यहाँ मार्केट ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करने का चांसेस ज़्यादा है। तो ट्रिपल बॉटम में कि बॉटम यहाँ पर 3 जगह पर बॉटम बन रहा है, तो यहाँ बॉटम एक ही लेवल में भी होने की जरूरत है। मैं बार बार ये बताता हूँ, ये सपोर्ट एरिया, ये एक लाइन, सीधा लाइन ऐसे नहीं होता है। ये सपोर्ट एरिया एक जोन एरिया होता है। इस जोन एरिया को हमने मार्क करेंगे। इस जोन में आके मार्केट बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हम मानेंगे दोस्तों। इसमें कि मैं थोड़ा सा परफेक्ट यहाँ से बताता हूँ, ये कोई एक पहले रेजिस्टेंस था है, उसको तोड़ के यहाँ पर हमारा सपोर्ट पे है, दोबारा ये सपोर्ट को फिर रिटेस्ट किए, तीसरा बार। अब यहाँ पर देखने वाला बात क्या है, ये सपोर्ट में कोई लिक्विडिटी लिया है वो देखना। अगर लिक्विडिटी नहीं लिया है तो यहाँ सपोर्ट में लिक्विडिटी लेना चाहिए। मार्केट इस तरह से भी लाइन बन सकता है। ये जो नेक लाइन है इसको हम कहते हैं बेस लाइन, ये नेक लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये जो नेक लाइन है इसमें आके एक सीधा सीधा लाइन होना बहुत जरूरी नहीं है। ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसलिए एक प्राइस सेक्शन में इसको हम एक ट्रेंड लाइन और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन कहते हैं। मैं बार बार बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज कवर करने वाला हूँ। प्राइस सेक्शन, स्मार्ट मनी, ओपन इंटरेस्ट डेटा, डाटा सेंटिमेंट और साइकोलॉजी, इस सारों चीज को मैंने यहाँ पर साथ में इस पैटर्न के साथ एनालिसिस करके यहाँ पर एंट्री बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो, इसका जो नेक लाइन है, ये जो बॉटम लाइन, इसमें क्या है, ये बिल्कुल बराबरी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। इस एरिया में क्या है, ये बराबर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख लिए कि इस एरिया में क्या है, ये बराबर सपोर्ट नहीं लिया है। ये मार्केट नीचे इस लेवल को ब्रेकआउट करके दिखाया। जहां पर भी जो सेलिंग में बंदे को बैठाया, यहाँ पर सेलिंग में बैठा के फिर मार्केट यहाँ पर ट्रैप करके यहाँ ऊपर गया, और यहाँ पर भी मार्केट ऊपर ट्रैप करके, ये एक परफेक्ट एंट्री स्मार्ट मनी में हमको मिलता है कि इस यहाँ से जो ऊपर का भी ट्रैप करके नीचे आके इस लेवल को सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। और किस हिसाब से एंट्री करते हैं और एक्सिस कर आगे बताऊंगा। आप यहाँ पर देखिए वीडियो को अंत तक दोस्तों। यहाँ पर देखो, मार्केट 3 कंडीशन में यहाँ पर ट्रिपल पैटर्न बन रहा है कि मार्केट गिरते हुए लाइन से एक प्राइस एक सपोर्ट जोन में आया है। ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट जोन में आने के बाद मार्केट धीरे धीरे जो ऊपर गया है। अभी आपका फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर ये करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप यहाँ पर एंट्री नहीं किए हैं, आप यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप यहाँ पर कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन करने के बाद हम एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से जो लाइन नीचे गिरा है और सपोर्ट लाइन लिया है, वहाँ तक का हमने एक फिबोनाची खींचेंगे। और ये जो फिबोनाची है, ये जो लाइन हमारा गोल्डन एरिया पे होना चाहिए। फिबोनाची क्या, गोल्डन एरिया पे होना चाहिए। आप लोगों को पता है फिबोनाची गोल्डन एरिया जो है 0.5 और 0.6 के बीच में होता है। 0.5 और 0.6 के बीच में जो गोल्डन एरिया में आने के बाद यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होके ये एरिया को फिर यहाँ पर टकराया। ये फर्स्ट वाला कंडीशन है। तो हमें ये पता चल गया ये जोन में आया। अभी हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है, यहाँ पर हमने कोई स्मार्ट मनी या ये नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्राइस एक्शन ले रहे हैं। हमें एक सपोर्ट में आया है, ये हमें सिर्फ पता चला। इस सपोर्ट से मार्केट फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुआ है, इस पर्टिकुलर लेवल तक यहाँ जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस लेवल तक लेके गया है, फिर दोबारा यहाँ पर इस एरिया में आया है। अब फिबोनाची गोल्डन एरिया में ही काम कर रहा है। दोबारा जब इस प्राइस को ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर ब्रेकआउट करने के पहले हमने दूसरा कंफर्मेशन लेंगे, वो है वॉल्यूम कंफर्मेशन। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर दूसरा कंफर्मेशन हम वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन करेंगे, और तीसरा कंफर्मेशन हम करेंगे यहाँ पर RSI का कंफर्मेशन करेंगे। अगर RSI के कंफर्मेशन में दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने RSI यहाँ पर लगा कर रखा हूँ, तो RSI मैंने 20 और 80 का इस्तेमाल करता हूँ। 20 और 80 का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि ये जहाँ पर हमें सेल नहीं करना है और जहाँ पर हमने बाई नहीं करना है, उसलिए हमने यहाँ पर 20 और 80 का इस्तेमाल। अगर RSI ये 50 का पर आके यहाँ पर रुक के यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है वो हमको बताता है, तो हम यहाँ पर RSI का भी कंफर्मेशन करके इस जगह पर हम एंट्री कर सकते हैं। इस जगह पर यहाँ पर दूसरा एंट्री हमको यहाँ मिलेगा कि ये रीटेस्ट करेगा मार्केट, रीटेस्ट करने के टाइम में भी हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस काफ़ी अक्सर रहता है। दोस्तों अभी आप यहाँ पर एक देखने वाला बात क्या है, यहाँ पर मार्केट वॉल्यूम अगर नहीं है तो वहाँ से ट्रैप करके यहाँ से भी मार्केट नीचे के भी जाने के चांस रहता है। इसलिए जहाँ पर भी आप एंट्री करते हो वहाँ पर एक ये क्या करते हो, प्रेडिक्शन नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी रहता है, वहाँ पर SL डालना है। दोस्तों अगर यहाँ पर आपने एंट्री कर दिया तो इसका SL यहाँ पर रहेगा, और एक इसका नीचे थोड़ा सा नीचे एरिया में SL लगेगा। तो इसका क्योंकि ये जो एरिया है स्विंग लो है, इस लो में आके यहाँ से मार्केट जाएगा, तो इस दोबारा अगर इसको SL हिट करेगा तो इस एरिया से आगे नहीं आ सकता है। तो ठीक है, इस एरिया के नीचे आपने SL लगाना है। आप SL लगाने के तरीके जो है आप प्रीमियम में लगा सकते हैं और एक स्पॉट प्राइस में भी लगा सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर स्पॉट प्राइस में ये 25,200 है, तो आप 25,200 का थोड़ा सा नीचे 10-15 पॉइंट नीचे लगा दिए SL, ताकि आपका SL हिट ना हो जाए। यहाँ से एंट्री आपको मिलने के बाद एक अच्छा से यहाँ पर एंट्री मिल रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमने प्राइस एक्शन में कि ये फिबोनाची का और वॉल्यूम का और RSI का और ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ऊपर की तरफ है तो हमें और अच्छा परफेक्ट एंट्री मिलेगा कि तो यहाँ पर ये जोन में भी है, तो और एक हमें कंफर्मेशन मिलता है प्राइस एक्शन के मुताबिक यहाँ पर ये ट्रेड लेने का हमें कंफर्म है, तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। अभी हम चलते हैं स्पॉट मनी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, स्पॉट मनी कॉन्सेप्ट हम कैसे एंट्री करते हैं। जो अल्केमी इंडेक्स ट्रेडर जो मेरा टेलीग्राम का साथ ट्रेड कर रहे हैं कम्युनिटी में, तो उन लोगों को कैसे एंट्री करते हैं वो चीज़ मैं सिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट यहाँ से प्राइस सेशन बनते आया कि ये एक जोन एरिया में आने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट दोबारा आया, यहाँ इसको ब्रेकआउट करके दिखाया। यहाँ पर ये देखना, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। मार्केट देखो यहाँ जो भी सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करने का इंतजार करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं सेल करते हैं। यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लिया है और यहाँ पर अभी भी RSI में स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसलिए हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ इंतजार करेंगे। यहाँ लिक्विडिटी लेते हम यहाँ पर बाई करेंगे, बाई करते ये मार्केट यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक चले जाएगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों ये ध्यान से देखना, क्यों हमने एंट्री किया कि ये है लिक्विडिटी, और दोबारा ये मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट लिया। अगर इसका नीचे नहीं गया, इसका नीचे यहाँ नहीं गया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर हमने एंट्री करेंगे। फिर ये मार्केट इसका ब्रेकआउट में बाकी लोग एंट्री करते हैं और ये पावरफुल मूवमेंट देते हैं, तो बाकी लोगों की एंट्री इस ब्रेकआउट में होता है और हमारे एंट्री इसमें होता है। हमारा स्टॉप लॉस इतना छोटा होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस इस यहाँ पर लगाते हैं, और इधर जो एंट्री करेंगे उनका भी स्टॉप लॉस ये रहेगा, और यहाँ पर हम एंट्री करते हैं हमारा भी स्टॉप लॉस रहेगा। हमारा यहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर से 100 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। 1:10 तक आप टारगेट ले सकते हैं, और यहाँ पर जो एंट्री करेगा वो 1:4 और 1:2 का भी आप यहाँ से 1:2 से ज़्यादा इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस लगेगा।
तो आपको यहाँ से 1:2 के ही आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों ये है स्मार्ट मनी प्लेयर। स्मार्ट मनी प्लेयर जो है ऑपरेटर जहां पर ट्रैप करता है वहां पर उनके साथ एंट्री करते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा स्मार्ट मनी के साथ भी देखे जाना है। इसमें देखने वाला चीज है, जब ये लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर इस एरिया में आके यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो एक फेयर वैल्यू कैप यहाँ से बन गया, अगर मार्केट किया है यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो ये फेयर वैल्यू कैप अगर यहाँ से बनने के बाद मार्केट किया है, दोबारा ये फेयर वैल्यू कैप को यहाँ मिटिगेट कर रहा है और ट्रिपल टॉप बॉटम बन रहा है, तो यहाँ से ये मार्केट परफेक्ट एंट्री हमको यहाँ से मिलेगा। दोस्तों बाकी लोगों को एंट्री पैटर्न का ब्रेकआउट एंट्री करने क्या सोच रहे हैं, हम पहले से एंट्री करके प्रॉफिट हम हाथ में रखा है 1:5 का, और यहाँ से हमने एक ट्रायल स्टॉप लॉस लगा के एक कौन सा लाया है हम ट्रायल करके, मतलब अगर आपने क्वांटिटी 10 लॉट से अगर ट्रेड किए अपने यहाँ पर 5 लॉट को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर इस पूरा मूवमेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों फिर भी आप ध्यान देने वाला, यहाँ से जो मार्केट गिरा था उस मार्केट का 60% का ही प्रॉफिट आपने बुक करने की कोशिश करना। 60% के बाद क्या मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आने की कोशिश, आप डरोगे जो हाथ में आने के बाद पैसा अगर आपका 5,000 प्रॉफिट आ गया तो वो 2,000 ऐसे सस्ता पड़ने कम पड़ने से आप फिर वो वहाँ पर डर जाते हो, फिर वहाँ एग्जिस्ट करते हो, तो आपको हाथ में जो आया वो प्रॉफिट भी आपका साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, नहीं है आपको 1:2, 4, 5 जो भी आपको टारगेट मिल गया वहाँ पर आपने एग्जिस्ट होने की कोशिश करना है। जो हाथ में आया हुआ लक्ष्मी को आपने मार्केट को देना नहीं है, आप बैंक अकाउंट में रखने की कोशिश करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी इस तरह से कंटेंट आप कहीं पर आप पैटर्न में देखा होगा, आप पैटर्न में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। साथ साथ में हम यहाँ पर डाटा भी एनालिसिस करने वाले हैं। डाटा में क्या है, हम यहाँ पर क्या है डाटा भी एनालिसिस करने वाला है। जो मार्केट में आपको दिख रहा है जो चार्ट पैटर्न में वो आपको सही नहीं होता है, आप यहाँ पर देखना है। इसलिए मार्केट को जो पीछे चलता है वो है ओपन इंटरेस्ट का डाटा, इसको पीसीआर का डाटा, पुट कॉल रेशियो को हम बार बार देखते रहेंगे रिफ्रेश करके। अगर पीसीआर का स्लोप यहाँ से मार्केट इस तरह से मूव हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा पीसीआर का मूव इस तरह से स्लोप है, तो हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर हमने एंट्री कर सकता है। अभी पीसीआर डाटा ओपन इंटरेस्ट ये ऑप्शन चेन से आपको पता चलेगा। दोस्तों इसके बारे में हम आगे वीडियो में बता देंगे। तो डाटा एनालिस्ट और आप इसमें मेन बात क्या है आपका मनी मैनेजमेंट। दोस्तों आपके पास जो भी ट्रेडिंग एंट्री करना है तो आपके पास जो भी पैसा होगा उसको डिवाइडेड बाई, अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो इसको डिवाइड बाई 10 से डिवाइड करके आप 1,000 रुपये से ट्रेड करें, ताकि आप यहाँ से एक साइकोलॉजिकली आप ट्रैप में और सेंटिमेंटल आप फंस ना जाए। और रिस्क आपने 1% का ही रिस्क ले लें। इस तरह से रिस्क और रिवॉर्ड का, नहीं तो मनी मैनेजमेंट का यहाँ से मैंने वीडियो अलग से बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक से आप चेक करके आप उसको भी सीखें। जिस तरह से आपका पूंजी को बांटना है और बांट के आप लॉन्ग टाइम के लिए आप मार्केट में रहने के लिए आपको ये काम करें। दोस्तों आज का जो चार्ट पैटर्न में मैंने सिर्फ एक पैटर्न का ब्रेकआउट पैटर्न का बनने का सिर्फ बेसिक लेवल नहीं है, मैं एक पैटर्न बनने के बाद आप जिस चीज को कंफर्मेशन करना है और जिस चीज को स्मार्ट मनी किस तरह से ट्रेड करता है और हमने जिस चीज को सोच के यहाँ पर एंट्री करना है, और कंफर्मेशन सोचने से नहीं काम चलेगा, जहां कंफर्मेशन किस किस के साथ आपने मैच कर रहा है वो सारे चीज मैंने यहाँ पर बताया हूँ। दोस्तों जिसको अच्छा लगा वो लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। बार बार इस तरह से कंटेंट हम इस चैनल में दे दें ताकि हमारा चैनल में सब्सक्राइबर आ जाए। थैंक यू।